इन मामला से निपटने के बाद सुल्तान मसूद गजनवी हिंदुस्तान पर लश्कर कशी के लिए धूमधाम से रवाना हुआ और दर्रा कश्मीर में सरस्वती के किले पर पहुंचकर इसका मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर जो किला बनाया गया था, इस पर अगर नाकाबिल तस्खीर लिख दिया जाता तो बेजाना होता। किला नहायत मुस्तहकम था। इसकी ऊंची फसीलें बेजोड़ पत्थरों से तामीर की गई थी। इन फसीलों के गिर्द गहरी खंदक थी जो चारों तरफ से किले को अपने हसार में लिए हुए थी। राजा ने इस खंदक को अबूर करने के लिए एक जगह मुतहर्रिक पुल बनाया था, जिसे बवक्ते ज़रूरत खंदक के एक हिस्से पर दीवार की तरह बिछा दिया जाता था और जब ज़रूरत न रहती किले के अंदर खींच लिया जाता। इस पुल के बगैर खंदक अबूर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मसूद गजनवी ने मजबूरन इस खंदक से कुछ फासले पर खैमे लगाने का हुक्म दे दिया। ये जगह किले से कम अज़ कम इतनी दूर ज़रूर थी कि फसील से चलने वाले तीर यहाँ तक न पहुँच सके, और अगर पहुँचे भी तो मौसर ना हो। एक लिहाज से जगह नहायत महफूज थी। किले में महसूर राजा के लिए मुश्किल ये थी कि इसका राब्ता बाहर की दुनिया से मुनक़ते हो चुका था। इसके पास ताज़ा रस नहीं पहुँच सकती थी। वो सिर्फ इतने दिन महसूर रह सकता था जितने दिन का ग़ज़ाई सामान इसके पास मौजूद था। मसूद को भी कोई जल्दी नहीं थी। इसके लश्कर को थकन उतारने का मौका मिल रहा था। गजनवी लश्कर मुहासरा किए पड़ा था। दोनों तरफ से छेड़छाड़ होती रहती थी। कभी फसील से तीर बरसाए जाते थे, कभी लश्कर की तरफ से फसील को निशाना बनाया जाता था, लेकिन दोनों की कोशिशें बेकार जा रही थी। इस तीरंदाजी का बस इतना फ़ायदा हो रहा था कि दोनों लश्कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। एक हफ्ता गुजर गया था। न राजा को किले से बाहर आने की हिम्मत हो रही थी, न गजनवी लश्कर को खंदक अबूर करने की कोई सूरत नज़र आ रही थी। खंदक अबूर भी कर ली जाती तो देव पैकर फसील सामने थी। किले के अंदर भी परेशानी ही परेशानी थी। इस वक्त भी राजा फसील के एक बुर्ज से गजनवी लश्कर का जायज़ा लेकर आया था और पहले से ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। इसकी फ़ौज का सेनापति भी इसके साथ था। टोडरमल, तुमने पड़ाव की हालत देखी महाराज, क्या कहते हैं मुसलमानों के बारे में? क्या कहना है महाराज? कब तक पड़े रहेंगे? उठकर खुद ही चले जाएंगे? ये तुमने कैसे कह दिया? महाराज, खंदक पार करना इनके बस की बात नहीं। अगर खंदक पार कर भी ली तो फसील की दीवार तोड़ना इनके लिए नामुमकिन होगा। खंदक पार की तो हमारे तीरंदाज इन्हें छलनी करके रख देंगे। मुझे मालूम है ये सब तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। हकीकत कुछ और है जो तुम भी जानते हो। जो मेरा अंदाज़ा था वो मैंने महाराज को बता दिया। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि किले में मौजूद खुराक के ज़ख़ीरे में कमी आती जा रही है। जी महाराज, हमें बर वक्त मालूम न हो सका था कि मसूद गजनवी यहाँ पहुँचने वाला है, वरना हम किले में ज़्यादा खुराक जमा कर लेते। जी महाराज। क्या जी महाराज की रट लगाई हुई है? बोलते क्यों नहीं कि अब क्या किया जाए? गन्ने की फसल पक चुकी है। इन मुसलमानों के पास अगर खुराक ख़त्म भी हो गई तो गन्ने की फसल काट कर महीनों ज़िंदा रह सकते हैं। महाराज, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किले में खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म होने को है। अब तो हमें बाहर निकल कर लड़ना ही पड़ेगा। क्या तुम महमूद गजनवी को भूल गए हो? वो जब आता था अपने साथ मौत का अजाब लेकर आता था। मसूद गजनवी इसका बेटा है। ये लश्कर वही खूंखार लश्कर है। अगर ये हम पर गालिब आ गया तो हम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर तो एक ही रास्ता रह जाता है, हम मसूद गजनवी से सुलह कर लें। किन शराइत पर? सुलह हम कर रहे हैं इसलिए शराइत ऐसी होगी जो मसूद के लिए पुरकशिश हो। बस अब तुम जाओ, मैं सोचता हूँ कि शराइत क्या है। यहाँ से उठकर वो अपनी रानी के पास आ गया। रानी भी इस मुहासरे से परेशान थी। राजा की कमज़ोरी इस पर ज़ाहिर हो चुकी थी। वो खुद ये सोच रही थी कि राजा से बात करेगी। राजा ने खुद ये मौका दे दिया और टोडरमल से होने वाली तमाम गुफ्तगू इसे बता दी और ख़ुद इससे भी मशवरा मांगा। मैं तो खुद आपसे बात करने वाली थी। हमारी 7 बेटियां हैं और 7 जवान हैं। मैंने सुना है मुसलमान बड़े अय्याश होते हैं। जंग में जो लड़कियां इनके हाथ आती हैं इन्हें दासियाँ बनाकर रखते हैं। आप इस मुसीबत को जल्द से जल्द यहाँ से हटाएं, वरना मैं खुद इनके पास पहुँच जाऊँगी। इनसे कहूँगी मुझे मेरी बेटी को रास्ता दे दो, फिर तुम जानो और राजा जाने। तुम कैसी बीवी हो, इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ नहीं दे रही। मैं आपसे पहले कहती थी कि मुसलमान राया को ज़्यादा तंग मत करो। इन्हीं में से किसी ने शिकायत की होगी जो ये मुसलमान बादशाह हम पर चढ़ाई करने आ गया। इसे दफ़ा करो वरना मैं जान दे दूँगी। टोडरमल कहता है सुलह कर लो। खुद सोचो, जब लड़ने वाला खुद सुलह का कह रहा है तो तुम क्या अकेले लड़ोगे? ठीक है भगवान, जब तेरी भी यही राय है तो मुझे क्या। राजा का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मरता क्या न करता। हालात ऐसे हो गए कि इसे सुलह पर तैयार होना पड़ा। इसने टोडरमल और दूसरे सालारों से मशवरे के बाद सुलहनामे की इबारत तैयार कर ली
हम इस शर्त पर सुलह के लिए तैयार हैं कि बादशाह हमें कत्ल न करे। इसके सिले में हम इसी वक्त एक बहुत बड़ी रकम बतौर नजराना पेश करेंगे और आइंदा भी इसी तरह हर साल एक माकूल रकम खराज के तौर पर अदा करते रहेंगे। राजा ने यह दरख्वास्त एक कासिद के हवाले की तो वो इसे सुल्तान मसूद तक पहुंचा दे, उसका जवाब लेकर फ़ौरन किले में आ जाए। राजा के हुक्म से मुतहर्रिक पुल ने अपना काम शुरू कर दिया। किले का दरवाज़ा खुला, मुतहर्रिक पुल ने जुम्बश की और खंदक का एक बड़ा हिस्सा खंदक की छत बन गया। कासिद के घोड़े ने इस छत पर कदम रख दिया। इसके पीछे एक और सवार आया। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने यही सोचा होगा कि राजा ने एक नहीं 2 कासिद रवाना किए हैं। जब घोड़े खंदक की दूसरी तरफ चले गए तो इसने पुल हटा लिया। कासिद को एहसास हुआ कि इसके पीछे एक और सवार आ रहा है तो इसने पलट कर देखा, लेकिन जितनी देर में वो रुककर इसका इंतज़ार करता पीछे से आने वाला सवार एक तरफ मुड़ा और गन्ने के खेतों की तरफ चला गया। वो घोड़े समेत इन खेतों में दाखिल नहीं हो सकता था। इसने घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल चलता हुआ गन्ने के खेत में दाखिल हो गया। कासिद कुछ देर इस अजीबोगरीब आदमी को देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। होगा कोई, मुझे क्या। जब वो कासिद लश्कर के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो इसने सफ़ेद झंडा बुलंद कर लिया ताकि लश्कर से इसकी जानिब से कोई तीर न चलाया जाए। लश्कर में पहुंचते इसने ज़ोर से आवाज़ दी, मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। चंद सिपाही आगे बढ़े और इससे अपने घेरे में ले लिया। तुम कौन हो और बादशाह से क्यों मिलना चाहते हो? हम राजा की जानिब से सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। सिपाहियों ने इसे सुल्तान मसूद की खिदमत में पहुंचा दिया। इस वक्त इसके 2 सरदार बुगताजी और हुसैन मिकाल भी बैठे हुए थे। बातें यही हो रही थी कि मुहासरा उठाकर गजनी चला जाया जाए या किले की तस्खीर की कोई तरकीब निकाली जाए। सुल्तान मसूद ने यही मुनासिब समझा कि इन लोगों की मौजूदगी में ही कासिद का पैगाम पढ़ा जाए। जब कासिद पैगाम पढ़कर सुना चुका और जवाब का तालिब हुआ तो मसूद ने सालारों की तरफ देखा। इसे कहिए जवाब के लिए कल फिर हाजिर हो। कासिद के चले जाने के बाद हुसैन मिकाल सुल्तान मसूद से मुखातिब हुआ। सुल्तान, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि सुलह के लिए हमने हाथ नहीं बढ़ाना पड़ा। शराइत भी नहायत माकूल है। अगर हम किला फतह भी कर लेते तो तुम मफतू राजा के सामने यही शराइत रखते। जब आप इतने ही मुतमईन थे तो मसद जवाब इस वक्त क्यों न दिया? हम अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। हम क्यों जाहिर करते कि हमें जल्दी है? सुल्तान मसूद इरादा कर चुका था कि इन माकूल शराइत पर वो सुलह कर लेगा और गजनी वापस चला जाएगा। अगर इसने किला फतह भी कर लिया तो भी इन्हीं शराइत पर गजनी वापस चला जाना था, तो क्यों ना अभी चला जाए। अभी ये मजलिस बर्खास्त नहीं हुई थी कि चंद सिपाही एक शख्स को पकड़कर इसके हुजूर लाए। इसके कपड़े धूल और मिट्टी से हटे हुए थे, कई जगह से फट भी गए थे, बाल बिखरे हुए थे। कौन है ये? सुल्तान मसूद ने पूछा। सुल्तान, ये कहता है मुसलमान है और आपसे कुछ बात करना चाहता है। इसके लिबास से तो यही जाहिर हो रहा है कि ये मुसलमान है। बहरहाल तुम लोग जाओ, इसे यहीं छोड़ दो, हम खुद इससे बात करते हैं। वो शख्स इतना थका हुआ था कि इजाज़त लिए बगैर ही ज़मीन पर बैठ गया। मसूद ने महसूस ज़रूर किया कि इसकी हालत देखकर इससे कोई बाज़पुरस नहीं की। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? मसूद ने पूछा। हुजूर, हम चंद मुसलमान ताजिर अपने वतन से निकले और बदकिस्मती से इन काफिरों के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। इन हिंदुओं ने हम पर तरह तरह से तशद्दुद किया, हमारी तमाम दौलत छीन ली और किले में हमसे ग़ुलामों की तरह काम लिया जाता है। अगर आपने सुलह कर ली तो आपके जाने के बाद ये हिंदू हम पर मुसीबत ढाएंगे और ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छोड़ भी दिया तो किसी और काफिले को कैदी बना लेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आपने किला फतह कर लिया और अपनी अमलदारी कायम कर ली तो मुसलमान महफूज हो जाएंगे। आप राजा को पाबंद भी कर सकते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म ना ढाए। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम किले में थे, तुम्हें किले से बाहर किसी ने दिया? मुझे मालूम हुआ था कि कासिद सुलह का पैगाम लेकर बाहर जा रहा है। मैंने कुछ अशरफियाँ छुपाकर अपने पास रख ली थी। वो अशरफियाँ इस वक्त काम आ गई। मैंने किले के दरवाजे पर खड़े पहरेदारों में 2 अशरफियाँ बांट दी। उन्होंने घोड़े का इंतज़ाम कर दिया। कासिद जो ही बाहर निकला, मैं भी अपने घोड़े पर सवार हुआ। इससे पहले कि मुतहर्रिक पुल अपनी जगह वापस आता, मैं भी खंदक पार कर गया। कासिद ने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और गन्ने के खेतों में दाखिल हो गया। ये रास्ता इतना तवील हो जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। हाँ, मैंने एक और बात बताऊँ, किले में खुराक का ज़ख़ीरा बहुत कम रह गया है, इसलिए राजा सुलह पर मजबूर हुआ है। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपने सुलह कर ली तो आपके जाने के बाद राजा हमारा जीना दोभर कर देगा। इस तकरीर को सुनकर मसूद के दिल में जज्बा इस्लामी ने जोश मारा और इसने सुलह का इरादा तर्क कर दिया। दूसरे दिन जब वही कासिद सुलह के पैगाम का जवाब लेने आया तो मसूद ने साफ कह दिया, हमें इन शराइत पर सुलह मंजूर नहीं। अपने राजा से कहो जंग की तैयारी करे या खुद बाहर निकल आए, या हम किसी न किसी तरह किले में दाखिल हो जाएंगे। मसूद ने शायद पहले ही सोच लिया था कि क्या करना है।
इसने लश्कर को हुक्म दिया कि करीब के खेतों से गन्ने काट काट कर खंदक में डालते रहें। इस इलाके में गन्ना बाअफराद पैदा होता था, लिहाजा कोई कमी नहीं हुई और खंदक की सतह इतनी बुलंद हो गई कि बआसानी किले तक पहुंचा जा सकता था। ऊपर से तीरंदाजी होती रही, बहुत से मुसलमान शहीद भी हुए, लेकिन लश्कर फसील के नीचे पहुंच गया। किले में मौजूद राजा का लश्कर इतना परेशान हो चुका था कि इसने खुद किले का दरवाज़ा खोल दिया और लड़े बगैर हथियार डाल दिए। मुसलमानों ने हिंदुओं को कत्ल किया, इनके बीवी बच्चों को कैद किया और इनका मालो असबाब अपने कब्जे में कर लिया। मुसलमान ताजरों को इनकी दौलत वापस कर दी और इन्हें रिहा कराया। राजा को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। हमें यह शिकायत पहुंची है कि तुम मुसलमान ताजिरों पर मजालिम ढाते रहे हो। क्या तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया? क्या तुम ये समझते थे कि मुसलमानों का कोई वाली वारिस नहीं? तुमने देख लिया कि मुसलमानों की हमायत करने वाले कैसे ताकतवर हैं। मुझसे वाकई पाप हो गया। अगर अब मुझे मौका मिला तो मैं मुसलमानों का बराबरी से ख्याल रखूँगा। अगर मैं सुलह कर लेता तो तुम इसे मेरी कमज़ोरी समझते। अब तुमने देख लिया कि गजनी से हिंदुस्तान दूर नहीं, मैं किसी भी वक्त तुम्हारी सरजनिश के लिए आ सकता हूँ। मैं आपका इताअत गुजार हूँगा, इसकी क्या ज़मानत है? आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने अपने एक आदमी अहमद नियालतगीन को हिंदुस्तान का सिपा सालार बनाकर लाहौर भेजा था। वही मेरा नुमाइंदा होगा जो तुम पर नज़र रखेगा और तुम इसके सामने जवाबदा होगे, पाबंदी से खराज अदा करते रहोगे। मुझे मंजूर है। मसूद ने सोचा था कि वो कुछ दिन हिंदुस्तान में ही रहेगा। इस सिलसिले में अहमद नियालतगीन से ख़त किताबत भी हो चुकी थी कि वो कुछ दिन यहाँ रुखसत होगा और लाहौर में काम करेगा, लेकिन इसे चंद खबरों ने गजनी की तरफ लौट जाने पर मजबूर कर दिया। ये खबरें तिब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहाँ के हाकिम अबा कालंजार ने लूट मार का बाजार करम कर दिया था। सुल्तान की मुमलिकत के एक इलाके पर कब्जा भी कर लिया था और दूसरे इलाकों की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा था। मसूद की मुसलसल गैर हाज़िरी ने इसे और भी शेर बना दिया था। मसूद के वज़ीर मुमलिकत ने कई मरतबा इसकी तरफ लश्कर रवाना किया, लेकिन तुर्कमानियों की तरह वो भी नाकाबिल तस्खीर मालूम हो रहा था। अब तो ये डर लगने लगा था कि कहीं वो गजनी पर ही धावा न बोल दे। अबू नस्र वज़ीर मुमलिकत ने इसकी तरफ कासिद दौड़ाए तो इसने सरसती को खैरबाद कहा और कुछ दिन लाहौर में काम करता हुआ गजनी की तरफ रवाना हो गया। गजनी में इसका बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था। इसके पहुँचते ही एक मरतबा फिर गजनी के बाज़ारों में चिमगोइयाँ होने लगी, जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। मसूद का लश्कर हिंदुस्तान के सफ़र से थका हुआ लौटा था। इसने लश्कर को आराम करने की गर्ज से एक हफ्ते तक गजनी में ही रोके रखा। अबू नस्र ने मशवरा ज़रूर दिया था कि मसूद गजनी में ही रहे और इसका कोई लायक सालार या फर्जंदों में से कोई इस मुहिम पर रवाना हो, लेकिन इसने खुद जाना ज़रूरी समझा। ये मुहिम इतनी आसान साबित नहीं होगी, कदम कदम पर मेरे मशवरों की ज़रूरत होगी, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद गज़नवी की ये दास्तान हयात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।